सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव अ चार्ज्ड रिंग। ये जो रिंग है ना, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो चार्ज है वो है स्मॉल q। तो इस रिंग में स्मॉल q का चार्ज है, इसका रेडियस है r एंड इसके सेंटर से इन्फिनिटी तक एक ना वायर है। ओके, सेंटर से इन्फिनिटी तक एक चार्ज्ड वायर है। इस वायर की चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ये वायर भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और हमें उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ को थोड़ा यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि रिंग वायर पे जो फोर्स लगा रही है, वायर भी रिंग पे वही फोर्स लगाएगा। डायरेक्शन में उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, बॉडी अगर बॉडी ए बी पे फोर्स लगा रही है तो बी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी मैग्नीट्यूड में, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो हमें ना दोनों का फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कैलकुलेट करना है, इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द वायर एंड द थ्रेड। सो वी कैन ईदर कैलकुलेट फोर्स ऑफ थ्रेड ऑन द रिंग और द रिंग ऑन द थ्रेड। तो ना हम लोग एक काम करते हैं, रिंग का थ्रेड पे फोर्स निकालते हैं। आपको क्वेश्चन समझ में है? हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें ना इस रिंग का फोर्स, ये रिंग इस वायर पे कितना फोर्स लगा रही है वो कैलकुलेट करना है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने फोर्स का जो पहला कॉन्सेप्ट स्टडी किया था वो था कूलम्स लॉ। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। द वे इट वर्क्स इज द फॉलोइंग। ये आपको ना फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। देखो क्या होता है, हम लोग जैसे एक चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। कूलम्स लॉ से भी हमने बताया था, बट ना हम इसको एक नई लैंग्वेज में देखते हैं। जैसे जैसे फिजिक्स एडवांस हुई ना, इसको नई लैंग्वेज में देखा जाता है। हम क्या बोलते हैं कि ना ये जो चार्ज है ये अपने अराउंड ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे आप सब एक रीजन में बैठे हो जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसका ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अराउंड रफली। इस और ना इस फील्ड में जब आप एक चार्ज रखोगे तब उस पर फोर्स लगता है। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो चार्ज्ड रिंग है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है इसके आसपास। तो आपको उस रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, ये रिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है इस पॉइंट पे, एंड देन वी विल से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना ये थ्रेड रखी है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। सबसे पहले हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। रिंग का रेडियस है r, ये डिस्टेंस है x, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज टू 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस डिस्टेंस x। इसको ना हम लोग थोड़ा अच्छे से अगर लिखेंगे ना, E ऑफ x लिख सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। सिमिलरली x की अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको ये पूरे रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ओके, अब ना आपको इस रॉड पे फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है। ओके, अब इस रॉड के अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हर एक पॉइंट पे। तो आपको टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रॉड को आप इन्फिनिट पीसेज में ब्रेक करोगे, फिर एक सैंपल पीस पे ना फोर्स निकालते हैं। इस सैंपल पीस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस सैंपल पीस पे जो फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन क्या होता है, डी क्यू इंटू ई। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। सो फोर्स इज चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, डी क्यू इंटू ई। डी क्यू कितना होगा यहाँ पे, डी क्यू इज द चार्ज ऑन दिस इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। इसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स। हम लोग ना एक्स में इंटीग्रेशन करने वाले, इसकी थिकनेस है डी एक्स। सो डी क्यू क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस तरह से, ठीक है। के क्यू एक्स, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब फोर्स क्या होगा, डी क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इतना होता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी क्यू से। डी क्यू कितना है, लैम्डा डी एक्स। इज दिस क्लियर। तो ये आपके छोटे से पोर्शन पे फोर्स है, फोर्स। अब हर एक नेट फोर्स निकालने के लिए इस फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस,
तो यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, आपको ना x को इंटीग्रेट करना है। x की लिमिट क्या होगी, x की मिनिमम वैल्यू क्या, यहाँ से शुरू हो रहा है वायर 0 से इन्फिनिटी, तो आपको ना ये इंटीग्रेशन करना है। बस बताता हूँ मैं, तो आपको ना अल्टीमेटली ऑल यू हैव टू डू इज दिस इंटीग्रेशन। इस इंटीग्रेशन पे आते हैं, देखो ये इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ओके, इस इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट अस लुक एट दिस इंटीग्रेशन। 2x dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। ओके, इसको हमको 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है। प्लीज़ इस इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से देखो, ये कैसे होता है, थोड़ा नया टाइप का इंटीग्रेशन है। पहले कुछ चीज़ें ना आप नोटिस करना सीखो, कैसे नोटिस किया जाता है। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं d ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x dx, 2x dx। तो यहाँ पे आप जो ये पैटर्न देख रहे हो 2x dx, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0 टू इन्फिनिटी d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2। थोड़ा दिख रहा है। अब अगर मैं आपसे एक और दूसरा क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप बता सकते हो क्या होगा ये? आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, वो एक कांस्टेंट है 0, तो ये भी 2x dx ही होगा। तो मैं सॉरी ये 2x होगा, तो मैं अगर dx को इधर मल्टीप्लाई करूँ, मैं 2x dx को ऐसे लिख दूँ d ऑफ ये, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो अब ना आप अब ये इंटीग्रेशन ना बहुत सिंपल हो गया। अब ना हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं नए तरह का। लेट अस इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल s, जिसको ना हम बुलाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, इसको मैं कैसे लिखूँ, d ऑफ s अपॉन 1/s होल रेज टू 3/2, है ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, s रेज टू -3/2 ds। ये देखो, ये इंटीग्रेशन आप जानते हो ना करना कैसे करते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया एकदम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था, यहाँ से आप एकदम सिंपल इंटीग्रेशन में आ गए। अंडरस्टूड? दिस इज वेरिएबल चेंज। क्या वेरिएबल चेंज किया है आपने, s को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से चेंज किया। यस, तो इसको ना अपन एक बार देख लो, फाइनल बार देख लेते हैं। देखो आपको ना लिमिट्स को भी चेंज करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस एंटायर इंटीग्रेशन इज सेम एज दिस। देखो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ना, ये एग्जैक्टली यही इंटीग्रेशन है। आपने क्या किया, x में, यहाँ पे इंटीग्रेशन x में हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन s में हो रहा है, s। तो आपने एक वेरिएबल का चेंज किया है s। फाइनल लिमिट का चेंज करना है। यहाँ पे लिमिट क्या है, लोअर लिमिट x इज 0, तो x जब 0 होता है s क्या होता है, आर स्क्वायर। x को 0 पुट करो, s क्या हो गया, आर स्क्वायर। जब x इन्फिनिटी होता है, x बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो s भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपको ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ये जो पूरा आप इंटीग्रेशन देख रहे हो ना, ये यही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है, ये क्या हो गया, s रेज टू -12 अपॉन, एक मिनट, इसमें अपन को डेफिनेट वाला भी पार्ट डालना है, हाँ ये रहा, आर स्क्वायर टू इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, s रेज टू -12 अपॉन -12। इसको अगर यहाँ पे लिखो, समझा, इसको -2 ऊपर जाके लिख देते हैं, -2। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसको -2 को थोड़ा बाहर ले लेता हूँ, और ये क्या हो गया, 1/√s फ्रॉम आर स्क्वायर टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया, -2, 1/∞ क्या होता है, 0, -1/√r स्क्वायर विच इज़ 1/r। तो ये क्या हो गया, 2/r। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है ना, ये किसके बराबर है, 2/r। तो यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये क्या हो गया, kq(λ/2) इंटू 2/r। ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर है kq(λ/r)।